नमस्कार। मैं अतुल नायक। आज से अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं व्यवहारिक ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन्हें मैं शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लगभग एक ही तल में रहने वाले लोग हैं, एक ही तरह का ग्रेड है। हमारा सामाजिक स्तर और व्यवहारिक स्तर एक सा है, लेकिन फिर भी हमारा म्यूचुअल रेपो खत्म हुआ है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से इतने व्यस्त नहीं, इतने अस्त-व्यस्त हो गए कि हम आपस में वो रेपो बिल्ड नहीं कर पाए, हम कहीं मिस कर गए। परफेक्शन की तलाश में परफेक्शन की तलाश में हमने जो राहें चुनी या जो कुछ है वो पता नहीं वो राह है या बेराह है। पर मेरा मानना है कि जो हमारे रोज के भी एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी हैं। यदि हम उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करें, हम एक दूसरे के साथ बातें करें, तो उनसे भी हमें राह मिलती है और हम एक अच्छा रेपो बिल्ड कर सकते हैं। धन, वेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरे समाज का, हमारे खुद के जीवन का। हमारे पूरे 24 घंटे के जो पराक्रम हैं, वो धन के लिए तो हैं ही। धन हमें चाहिए, प्रचुर मात्रा में चाहिए, हर किसी को चाहिए। हमारी ज़िंदगी का स्तर अच्छा होगा, हमारी लाइफ अच्छी होगी, सुख-सुविधाएँ हम जोड़ेंगे। हमारी एक पहले थ्योरी थी, बचपन से बिलीव्स को लेकर हम आए, जो हमारे परिवार में बताया गया कि जो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, उनके पास खूब धन होता है, मेहनत से धन आता है। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता अब इस बात को। सैटिस्फैक्शन नहीं है इस बात से, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुतायत में वही लोग हैं जो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास धन है? नहीं है। सर्वाइवल हो रहा है, सिर्फ सर्वाइवल हो रहा है। और कुछ हैं जिनके पास धन है, उनके पास खूब आ रहा है तो खूब आ रहा है। उनका क्या माइंडसेट है, वो एक स्टडी करने का एक अलग मैटर। अब हम अपने बारे में बात करते हैं। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा वही पैटर्न बना हुआ रोज का, हम उसी पैटर्न पर हैं। जो हमने अपने लिए सिस्टम बना रखा है उसी पर है। हम समझ भी रहे हैं कि अंदर से हम कहीं ट्यून नहीं है, लेकिन फिर भी वही करे जा रहे हैं और उसी को हमने अपना कंफर्ट जोन भी बना लिया। जो शारीरिक और व्यवहारिक प्रयास है, उसके बाद हमारा एक पहलू और है धन के लिए, जो हम ये सोचते हैं कि ब्रह्मांडीय चेतना से यदि हम एक रेपो बिल्ड करने की कोशिश करें, तो हम धन को आकर्षित कर सकते हैं या धन को पाने में वो सहायक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। और ये मानना नहीं, ये सच है। और इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उनका इंफॉर्मेशंस का बंडल्स है हमारे पास आज की डेट में। इतना 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 है ना, हम सबको पता है। और दिन भर 24 घंटे बहुतायत में इसकी इंफॉर्मेशन है और हम सब लोग उसमें हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा है और अलग अलग मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे। हमारा टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग हो रहा है। हम रोज सुबह उठते हैं अच्छे टॉक्स, अच्छे मूड से कि आज हम अच्छा गहरा मेडिटेशन करेंगे, अच्छे ट्रांस में जाएंगे और फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पद्धतियों को पूरा करेंगे। लेकिन पता नहीं, हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन फिर कहीं कोई एक नेगेटिव ऐसी कोई चीज़ आती है भीतर। हमारे भीतर ना एक चोर मन है। हम मन की माइंडेड तो हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, और वो कहीं से कोई एक चीज़ आती है और वो हमको उसी पैटर्न पे ले जाती है और फिर हम वही के वही हो जाते हैं। और यही क्रम सुबह से शाम, दिन, हफ्ते, महीने चलता चला जा रहा है। हम उसी क्रम में ही रहते हैं, उसी उसमें जाते हैं। तो कहीं कोई चूक तो हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी लगातार बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के बंडल्स के साथ रहा हूँ, अप्लाई करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, पर नहीं आ रहा था कुछ समझ में। मैं जिनको मेंटोर मानता हूँ ना, उनकी बातों को फिर मैंने मूल रूप से समझना चालू किया कि कहीं कुछ तो है जहाँ चूक हो रही है। तो क्योंकि एक बात है, जब हम ये पद्धतियाँ अप्लाई करते हैं, अच्छा ये पद्धतियाँ जिनके बारे में मैंने बात करी, ये बहुत प्रूवन है, बहुत सिद्ध हैं, पुरातन समय से हैं। इनको यदि उन तयशुदा तरीकों से किया जाए ना, तो ये अपना फल देती हैं और प्रचुर मात्रा में देती, क्योंकि हम असीम ऊर्जा के भंडार हैं, हम असीम ऊर्जा के सोर्स हैं, पर हम भूल जाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो चूक कहाँ से हो रही, कैसे हो रही? क्योंकि हमारी उन पद्धतियों में वो 3 चरण हैं जो हम करते हैं कि पहले भाव करते हैं कि हमें चाहिए क्या, फिर मांग करते हैं, सीख करते हैं, नीड करते हैं कि हमें ये चाहिए, हम ऑर्डर करते हैं, और फिर हम एक विजुअलाइजेशन की उस स्टेज पर जाते हैं जहाँ अपने मानस पटल में एक डीप ट्रांस में ये
इस स्तर पे पहुंचते हैं कि हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, और मिलने के बाद जो एक्सपीरियंस है हमारे जो होंगे, हम कैसे खुश होंगे, कैसे चलेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे, वो पूरा का पूरा फील करते हैं और फिर वो बर्तन पूरा होता है। ये हम मानते हैं ना, ये होता है। लेकिन वो हो कहाँ रहा है, क्यों नहीं हो रहा? आज के मूल बात पे आ रहे हैं। मूल बात पे हम समझते हैं, हमको मालूम सबको है, लेकिन हम उसको चूक करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये हमें पता है, ये ब्रह्मांड पूरा एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ सब कुछ ऊर्जा के फॉर्म में है, तरंगे हैं, दृश्य और अदृश्य दोनों। हम जो दिख रहे हैं वो भी उसी ऊर्जा का एक संघटक रूप है। बेसिकली हम भी तरंगी हैं, लेकिन एक संघटक रूप है। और यदि ब्रह्मांड में ऊर्जा है तो उसका एक अपना फ्लो है, एक प्रवाह है। प्रवाह है तो विस्तार है। विस्तार मतलब एक्सपांड कर रहा है। हमारी मॉनिज्म थ्योरी तो पहले ही बता चुकी है कि ब्रह्मांड पल पल एक्सपांड कर रहा है, पल पल एक्सपांड कर रहा है, तो फैलता चला जा रहा है। तो उसकी प्रचुरता भी जो है ना, वो भी विस्तार पे है, वो लगातार विस्तार कर रही है। अब हम भी उसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं, हमारे भीतर भी तरंगे, और हमारे भीतर की तरंगों का जो फ्लो है वो मिलता है हमको हमारे थॉट से, हमारे विचार से। हम जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, हम जो फील करते हैं वैसी तरंगे हमारे भीतर से आती हैं, वो बाहर आती हैं। बाहर आके ब्रह्मांड की उसी तरह की सेम जो फीलिंग्स हैं, जो तरंगे हैं, वाइब्स हैं, उनसे वो कनेक्ट होती हैं, वो वर्कल पूरा हो जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर नंबर को मोबाइल से डायल किया तो वो नंबर को और नेटवर्क को उसने कनेक्ट किया और कॉलिंग हो गई। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, क्योंकि पूरा ऊर्जा का खेल ही है। पर हम कर कहाँ पा रहे हैं, मैटरलाइज कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ चूक हो रही, कुछ तो दिक्कत हो रही। वो जो 3 चरण है वो पूरे कैसे नहीं हो रहे। हम आरे भीतर का फ्लो, जो ब्रह्मांड में फ्लो है, ब्रह्मांड का फ्लो तो आबाद है, निर्बाध है, वो अपनी पूरी त्वरा में है, वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो सूरज, चांद, सितारे सब अपनी जगह पर स्थिर हैं, घूम रहे हैं, कहीं कोई किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक ऐसी गहन शांति है सन्नाटे के साथ, जिसको यदि फील ही करो तो समझ में आए हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। पर हमारे अंदर का फ्लो है कहाँ, हमारी ट्यूनिंग है क्या हमारे भीतर? कितना गार्बेज भर लिया है हमने अपने भीतर, कितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे भीतर, कितना प्रतिकार है हमारे भीतर, कितनी कंगालियत भरी मानसिकता है हमारे भीतर, लड़खड़ाहट कितनी ज्यादा है हमारे भीतर कि हमने आपस में बात करना बंद कर लिया। हम सिर्फ मतलब पर बात करते हैं। हम छोटी छोटी सी बात में तो चिढ़ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग हमारे भीतर ही हैं। हम 24 घंटे उसको जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। तो वो फ्लो कहाँ है, वो जो ऊर्जा है, जो विचार हैं, उन विचारों का फ्लो कहाँ है? उनको वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि वो एक बेहतर तरह से उस पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक त्वरा में रहें कि आप फिर जो एक विश कर रहे हो, ये जो विश है ना, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ना, ये एक प्लांट की ग्रोइंग स्टेज है कि जब वो पूरे तरह से सब सीड डालो, वो हुआ, प्लांट बड़ा हुआ, पत्ती आई, वो हुआ, और उसका जो एक्स्ट्रा ग्रोइंग फ्लो है ना, वो है फ्लावर। जब वो 70% संपन्न होता है तो वो फ्लावर आता है। वो फ्लावर ब्रह्मांड से मिला हुआ, वो सारी चीजें। तो हमारे पास वो कहाँ है, हमारा रेपो है कहाँ? तो हम पर्टिकुलर जब विश करते हैं, विश करने गए, ठीक है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में हम सकारात्मक हो गए, निर्दोष भी हो गए उसमें, क्योंकि उस मूवमेंट को हमने कंसंट्रेट किया और उसमें हमने विश किया। लेकिन उस विश को कंप्लीट होने के लिए जो एक पूरा फॉर्म चाहिए, जो पूरे ट्रैक चाहिए, वो क्या इसी वो फ्लो में है? नहीं है, भरा हुआ है। बात ऐसी हो गई, एक गिलास गंदे पानी में 2 चम्मच शहद ले लो, 2 चम्मच दूध डाल लो, क्या होगा? गंदा ही हो जाएगा ना। फ्लो कहाँ मिल रहा है? कैसे रेपो बिल्ड होगा? वही तो चूक हो रही है। मेरे मेंटोर मुझे बताते हैं कि किसी एक पल में यदि आप अपने आप को पूरा स्वीकार कर लो, पूरा कंप्लीट, कोई तोल मोल नहीं उसमें, हम संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकार कर लें, जिस पल में ऐसा होता है ना, उस पल में हम स्थिर होना शुरू होते हैं, स्थिर होना शुरू होते हैं।
पकड़ना धीरे धीरे शुरू कर दें। तो जब हम खुद को पूरा स्वीकारने लगते हैं ना, तो फिर एक फीलिंग अंदर से आती है और आनी चाहिए कि हम खुद को माफ़ भी करें। हमें खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कुछ हमारे एक्टिविटीज़ के अपने स्वयं के कुछ अपराध बोध हैं, कुछ गिल्ट हैं। ये ना अदरस है, लेकिन बहुत कांटा है, ये हमारे जीवन का बहुत कांटा है, हमें फ्लो में नहीं रखता, अपराध बोध नहीं। तो जब हम खुद को माफ़ करेंगे ना, तो हम धीरे धीरे शांत होना शुरू होंगे, हम अंदर से बड़े होना शुरू होंगे। जब हम खुद को माफ़ करेंगे तो हल्कापन आएगा, और जब हम खुद को माफ़ करेंगे ना, तो उसी के साथ हम फिर बाकी जितने हैं ना उनको भी माफ़ कर देंगे, जिनके कारण हमारे अंदर कुछ क्लेश है, कुछ बात है, कुछ नेगेटिविटी है। फिर हम सब, ये फॉरगिवनेस ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये छोटी छोटी बात है जो डिनाई नहीं की जा सकती। मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ, और ये हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन मूल चीज़ों को हम नहीं खो सकते। यहाँ हमको लौट के आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यदि जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं तो, मूल रूप से शांति चाहते हैं तो। हम बहुत अस्त व्यस्त हो गए। तो जब हम फॉरगिवनेस पर आते हैं ना, माफ़ करते हैं, तो दिल बहुत बड़ा होता है, अपने आप हम विशालता का महसूस करते हैं, लगता है कुछ कनेक्ट हो रहा है, कहीं कुछ भीतर अच्छा घट रहा है। और जब हमने खुद को जान लिया, माफ़ कर दिया, तो अंदर से करुणा का पैदा होना होता है। जब करुणा पैदा होती है ना, वो जो पल है ना, बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग है। खुद को हमको ना महसूस कराता है उस असीम शक्तियों के बीच में जहाँ पर हम हैं ही, वो सबस्टेंसेस के बीच में हम अब एबंडेंस की फीलिंग करते हैं, अपने अंदर आती है वो, कि कहीं कोई चीज़ है जो हमें छू रही है, जो टच कर रही है, हम रोमांचित हो रहे हैं। और फिर वो जो करुणा का पैदा होना होता है, वो फिर हमारे अंदर ना एक अलग तरह का फ्लो महसूस कराता है, हमारे नेवल नाभि से वो ललाट तक। और फिर हम वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो खिलखिलाता हुआ बचपन, खिलता हुआ फूल, हमने जिए हैं वो पल, हमारे पास थे, भूल गए, डिस्कनेक्टिविटी हो गई। और जब ये फ्लो बनता है ना, ये स्टेज आती है, तब हम वो पहला चरण पूरा करने के लिए आते हैं, जहाँ पर हम विचार करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। वो जो हमें चाहिए ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में हमें क्या चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी। और फिर उसके बाद होती है डिमांड, मांगना, सीकिंग, कंगालियत से नहीं, जिज्ञासा, सीख के साथ। वो जो है ना, उस बात में ना हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो मांग है ना, वो किस पर्पस से है, उसका पर्पस क्या है। और जब हम इस फ्लो को मेंटेन करते हुए उस मांगने में आते हैं ना, तो हमारा पर्पस ना इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें धन चाहिए, तो धन क्यों चाहिए? हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, अच्छे जीवन के लिए, समाज के लिए, कुछ अच्छी बातों के लिए। ये सकारात्मक चीज़ें अपने आप आती हैं यदि हम उस फ्लो में हैं। और उस फ्लो के साथ जब हम वो डिमांड, वो सीकिंग में आते हैं। एक बात दोस्त मैं बताऊं, ये जो इस पद्धति में जो मांग का चरण है ना, ये इस पूरी पद्धति की जान है, पीक है। ये डिमांड पे ही सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये डिमांड हमारी इंटेंसिटी की परीक्षा लेती है कि हम कितने इंटेंस हैं, कितना एकाकार है हमारे भीतर, हमारी त्वरा से, हमारे भीतर हम किस इंटेंसिटी में, किस तरह की वर्दीनेस है हमारे अंदर, हमारी खुद की कैसी। गाय का बछड़ा जानते हैं ना, हम लोग सब जानते हैं, गाय और गाय के बछड़े, इनकी अपनी एक अलग दुनिया होगी, इनकी अपनी एक भाषा होगी जो वो ये समझते होंगे। इनके ऐसे कोई स्वर नहीं है जो हम समझे। जब बछड़े को भूख लगती है और वो गाय के पास जाता है ना, जब उसके थन से लगता है, उस मोमेंट में वो एक कौन सी इंटेंसिटी होगी उसके भूख की, जब वो डिमांड करता है अपने इमोशंस के साथ, और उसकी माँ उस एक पल पर उसको महसूस करके वो दुग्ध पान करा देती है। वो एक मोमेंट, वो एक उसकी डिमांड, सीकिंग, कंगालियत भरी नहीं, उस अधिकार के साथ, लेकिन वो एक पल की इंटेंसिटी, बस वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो हमारा खुद का महसूस करना यदि हमारे भीतर आ जाए, वो डिमांड यदि आ जाए। हमें मांगना आता नहीं है ना, बस वहां से वो ना यात्रा हमको मिलने वाली ना, वो शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है। और जब ये डिमांड इस तरह से घटती है ना, उस फ्लो को हम मेंटेन करते हैं, तो फिर वो हमें, वो फ्लो अपने आप हमारे
एक जो कनेक्टिविटी बन रही है हमारी, एक जो त्वरा बन रही है हमारे चारों तरफ, जो ऑरा बन रहा है, उसमें वो एक फील कराना शुरू करती है कि वो चीज़ें हमको मिल रही हैं। वो पल पल बारिश कर रहा है, वो दे रहा है, वो हमको मिल रहा है, और वो हमको मिल गया। वो हमको मिल गया तो हम उसके मिलने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है हमारे भीतर। जब वो मिल जाएगा तो हम कैसे चलेंगे, क्या फील कर रहे होंगे, हमारे बच्चे हमको कितना खुश कर हो रहे होंगे, हमारे माता पिता हमें कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे, लोग कैसे क्लैपिंग कर रहे होंगे। चंदन की खुशबू, प्यारी सी हवा, सब कुछ बेहतर, वो एक कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मालूम क्या होगी, हमारा दिल, हमारा हृदय धन्यवाद के भाव से इतना पुलकित होगा, इतना भरा हुआ होगा ना, इतनी नम आंखें होंगी हमारी ना, कि हम बस बस ना लुटाना चाह रहे होंगे, लुटाना, इतना धन्यवाद, इतनी कृतज्ञता। और वो कृतज्ञता और वो धन्यवाद की फीलिंग ना फिर वो मल्टीपल होती है, वो ब्रह्मांड से मल्टीपल, क्योंकि उससे चाहिए क्या, सबकॉन्शियस माइंड का वो जो हिस्सा है, ये एक अलग चैप्टर, इसमें मैं कभी बात करूंगा, आज तो मैं आउटलाइन टच कर रहा हूँ उसको। वो वही फील तो चाहिए, वो फील कर रहा है कि ये कृतज्ञ है, ये फॉरगिवनेस करने के बाद इसके बाद थैंकफुलनेस आ गई है, बस वो एबंडेंस, वो समृद्धि हमको प्रचुरता में मिलना शुरू हो जाएगी, और यहाँ आकर वो साइकिल पूरा होता है। और ये करते हैं ना, तब हमारे चारों तरफ एक ऑरा निर्मित होता है, एक त्वरा बनती है हमारे भीतर। और ये त्वरा जब बनती है, ये जब बात बनती है, फिर ये मैटरलाइज करती है हमारी फ्रिक्वेंसी। हमको किसी भी पद्धति में तुरंत मैटर होकर नहीं मिलती, उसे मैटरलाइज करने के पहले की तैयारी है, वो एक ऑरा बनता है। इस तरह ये सर्कल पूरा होता है। ये है बात जो मैंने खुद महसूस करी है। बहुत सारे पद्धतियों को जानने समझने के बाद मुझे लगा मूल बात मेरे मेंटोर ने जो बताई थी, और ये हमें पकड़ना ही पड़ेगी। हम आधुनिकता की कितनी भी दौड़ में चले जाएं, कितनी भी तेज, कितनी भी तीव्रता में आए, मेरे दोस्तों, मैं ना सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अप्लाई करके ना बहुत सारी चीज़ें पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, बहुत सारे संदर्भों में देख रहा हूँ, ये जरूरी है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है ना, हमारे लाइफ का पार्ट ऐसा हो गया है कि कंसिस्टेंसी अंदर है नहीं, फ्लो है नहीं, और हम एज के साथ उस तरह के एक फीलिंग में आ जाते हैं कि हाँ हमें तो सब आता है, सब पता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, सामने वाला बोला सही, ये करना चाहिए, कर लेना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे। इस स्थिति को बोलते हैं अक्रेसिया। इस पर भी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन ये जो एक बात जो मैंने महसूस करी ना, इसे करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम अपने सांस लेने के लिए जिन ऑक्सीजन की जरूरत है ना, उसकी व्यवस्था खुद नहीं करते। हमको सूरज की जितनी गर्मी चाहिए, वो जितनी ऊष्मा, जो धूप, उसकी व्यवस्था भी हम खुद नहीं करते। वो हांसी में आबाद देता है, अपने आप दे रहा है, हमें जो चाहिए ना वो भी उसके पास है, हुआ ही हुआ है, बस हम उससे महसूस नहीं करते, उससे कनेक्टिविटी नहीं बनाते, उसके साथ जो एक हमारी लयबद्धता है ना, वो कहीं ब्रेक हो गई किन्हीं कारणों से, यहाँ पर आकर हम टूट जाते हैं।